आज हर तरफ बस एक ही शब्द की गूंज है ना? बिटकॉइन। लेकिन अक्सर सही जानकारी के अभाव में ये विषय थोड़ा जटिल, थोड़ा रहस्यमयी लगने लगता है। आज हम सीधे उन बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इसे समझने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बस सीधी और स्पष्ट बात जिससे इस डिजिटल करेंसी की पूरी दुनिया आसानी से डिकोड हो जाए। आगे का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ये बिटकॉइन आखिर है क्या, फिर इसके पीछे की जादुई तकनीक यानी ब्लॉकचेन को समझेंगे। इसके बाद कीमत कैसे तय होती है, निवेश के क्या तरीके हैं और सबसे अहम बात इसके जोखिम क्या हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन इस जटिल विषय को किसी के लिए भी एकदम आसान बना देगा। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन क्या है? यहीं से इस अछूती या अनटचेबल करेंसी की कहानी शुरू होती है। बिटकॉइन पूरी तरह से एक डिजिटल करेंसी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है। कोई ऐसा सिक्का या नोट नहीं है जिसे हाथों से छुआ जा सके या तिजोरी में रखा जा सके। इसका पूरा का पूरा अस्तित्व केवल डिजिटल दुनिया में बसता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन लेन-देन के लिए किया जाता है, बिल्कुल एक अदृश्य पैसे की तरह। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये सब कब शुरू हुआ। साल 2009 में। यही वो ऐतिहासिक वर्ष है जिसने इस डिजिटल संपत्ति को जन्म दिया। सच कहें तो ये तकनीक बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इस छोटे से समय में ही इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गहरा रहस्य भी छिपा है। इसे बनाने वाले का नाम सतोशी नाकामोटो बताया जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये कोई एक इंसान है या कंप्यूटर विशेषज्ञों का कोई गुप्त समूह। ये अज्ञात पहचान इस पूरी दास्तां को किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं बनाती। यहाँ विकेंद्रीकृत या कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड होना इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत है। इसका मतलब है कि इस करेंसी को कोई भी सरकार, कोई केंद्रीय बैंक या कोई बड़ी वित्तीय संस्था कंट्रोल नहीं करती। ये पारंपरिक बैंकिंग के चंगुल से पूरी तरह आज़ाद है और यही बेखौफ आज़ादी इसे इतना खास बनाती है। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमें सीधा इस तकनीक के इंजन रूम में ले जाता है। भाग 2, ब्लॉकचेन, सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड। अक्सर ये भारी भरकम तकनीकी शब्द डरा देते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन का फंडा एकदम आसान है। इसे बस एक डिजिटल मुनीम या एक बहुत बड़ी डिजिटल डायरी मान लीजिए, जहां हर एक लेन देन बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जाता है। एक बार कोई एंट्री हो गई तो समझ लीजिए कि वो पत्थर की लकीर बन गई। इस पूरी प्रक्रिया को इन 3 आसान चरणों में देखा जा सकता है। कहानी शुरू होती है जब बिटकॉइन भेजा जाता है, ये पहला कदम है। फिर दूसरे चरण में कोई बैंक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला एक विशाल नेटवर्क इस लेन देन को चेक और वेरीफाई करता है। और इसका नतीजा, तीसरे चरण में इस कड़े वेरिफिकेशन के कारण धोखाधड़ी या फ्रॉड की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। 3, कीमत, मांग और आपूर्ति। आखिर इस अदृश्य चीज की कीमत तय कैसे होती है? इसका सारा गणित अर्थशास्त्र के सबसे पुराने नियम पर टिका है, मांग और आपूर्ति। जब मांग बहुत अधिक होती है, बाजार में खलबली मचती है और ज्यादा लोग इसे खरीदने दौड़ते हैं, तो कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब डल का माहौल होता है, आपूर्ति बढ़ती है और लोग तेजी से बेचने लगते हैं, तो कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और इस लगातार चलने वाले खेल का सीधा सा परिणाम क्या होता है? बेहद तेज और अत्यधिक उतार चढ़ाव। चूंकि इसे कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं कर रही है, इसलिए बाजार का मूड ही इसकी कीमत तय करता है। कभी यह आसमान पर होती है तो कभी जमीन पर। ये इस बाजार की एक अटल सच्चाई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। भाग 4, निवेश के तरीके और ऐप्स। सैद्धांतिक बातों से निकलकर अब असल दुनिया के व्यावहारिक तरीकों पर आते हैं। इस बाजार में कदम रखने के लिए आमतौर पर कुछ विशेष प्रमाणित प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वजीरेक्स, CoinDCX और बाइनेंस जैसे कुछ नाम प्रमुख हैं। ये वो डिजिटल एक्सचेंज हैं जो इस करेंसी को खरीदने या बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। याद रहे, ये केवल जानकारी के लिए है, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई प्रचार नहीं है। किसी के लिए भी निवेश की ये प्रक्रिया 4 सीधे और तार्किक चरणों में काम करती है।
सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चुनकर उस पर अकाउंट बनाना होता है। दूसरा कदम है अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए केवाईसी यानी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना। तीसरा, अपने बैंक से ऐप में फंड्स जोड़कर खरीदारी करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इस डिजिटल संपत्ति को एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में रखना। बस इतना ही। तो यहाँ सबसे अहम और क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब हम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत पर आएं। भाग 5, जोखिम और सावधानियां। यहाँ कुछ जमीनी हकीकतों को स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, जैसा हमने देखा, इसकी कीमतों में उच्च अस्थिरता है, जिसका सीधा मतलब है बहुत अधिक जोखिम। दूसरी बात, केवल और केवल भरोसेमंद और स्थापित प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अकाउंट और वॉलेट की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बिना सोचे समझे और बिना पूरी जानकारी के इस बाजार में कूदना काफी नुकसानदायक हो सकता है। और ये इस पूरे एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे विचारणीय प्रश्न पर ले आता है, क्या बिटकॉइन सच में एक सुनहरा अवसर है या फिर बिना सही जानकारी के बुना गया एक जोखिम भरा जाल? एक तरफ ये ब्लॉकचेन जैसी शानदार तकनीक और वित्तीय आज़ादी का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके तीव्र उतार चढ़ाव किसी को भी डरा सकते हैं। अंततः एक सही और स्पष्ट जानकारी ही वो पुल है जो इस डिजिटल क्रांति में अवसर और खतरे के बीच का फर्क तय करता है। सोचने वाली बात है ना?